त्रिकोणमिति इसे 3 भाग में बांटा जा सकता है। त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ हुआ 3, कोण का कोण हो गया, मिति का अर्थ हो गया मापन। मतलब कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों की माप और उसके भुजाओं में संबंध के बारे में पढ़ेंगे, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति पूर्णतः आधारित होता है त्रिभुज पे। तो आइए देखते हैं त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा भुजा के आधार पर, और एक होगा कोण के आधार पे। पहला है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, समबाहु त्रिभुज कहलाएगी। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगी। ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा अलग है, इसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा भुजा विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसकी तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए इसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो हमने देखा त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के हुए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सिर्फ 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। विषमबाहु का मतलब जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब कोण के आधार पर देखते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज को। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जो 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। 90 डिग्री वाले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा न्यून कोण। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 से कम, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तीसरा वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो, उसे अधिक कोण कहेंगे। ये 90 से अधिक है, इस वजह से इसको अधिक कोण कहेंगे।
तो त्रिभुज भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार के और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के। भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के आधार पर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तो नाम लिख देते हैं सभी का। इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज, और ये अधिक कोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हमें सिर्फ इस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, बाकी के 5 त्रिभुजों के बारे में हमें त्रिकोणमिति में कुछ नहीं पढ़ना। तो सिर्फ एक त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति पूरा खत्म हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, और ये थीटा एंगल को कहते हैं, कोण को। दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठा कॉट थीटा। इनमें ये 3 मूल है और ये 3 इन तीनों के विपरीत है। जैसे साइन का विपरीत कोसेक, कॉस का विपरीत सेक, और टैन का विपरीत कॉट है। त्रिभुज में ये रहा 90 डिग्री का कोण। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर हम एंगल सी को थीटा माने और एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू प्लस का 90 प्लस का थीटा इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 90 और माइनस का थीटा इक्वल्स टू 180 में से 90 घटेगा तो बचेगा 90 घटाओ थीटा, मतलब कि एंगल ए जो हो गया वो हो गया 90 माइनस थीटा। अब देख लेते हैं कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में भुजाओं का नाम क्या होता है। तो समकोण के सामने के भुजा को हम कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है। और अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने के भुजा को लंब कहेंगे, और बाकी बचे हुए भुजा को आधार कहा जाएगा। कंडीशन कि 90 डिग्री के सामने का जो भी भुजा होगा, 90 डिग्री के सामने के भुजा को 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहेंगे। कर्ण कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और थीटा के सामने के भुजा को लंब कहा जाता है। बच गया सो आधार कहा जाएगा। 90 डिग्री के सामने का कोण भुजा
90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाएगा, थीटा के सामने का भुजा लंब कहलाएगा और बचा सो आधार कहलाएगा। इन्हीं तीन भुजाओं से साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट का संबंध है। तो आइए सबसे पहले उसका ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस पे फॉर्मूला याद करेंगे। जैसे इसका एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इसका एक ट्रिक है। अगर ऊपर से नीचे की ओर पढ़ा जाए तो इसको कहेंगे साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टैन थीटा। ठीक इसके विपरीत अगर नीचे से ऊपर की ओर पढ़ा जाए तो साइन के विपरीत का ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। जैसे कि फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू पी बटा एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बटा एच और टैन थीटा इक्वल्स टू पी बटा बी। ठीक इसी के विपरीत बाकी सब चलेंगे। कोसेक थीटा इक्वल्स टू एच बटा पी, सेक थीटा इक्वल्स टू एच बटा बी और कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बटा पी। साइन ठीक विपरीत है कोसेक के, कॉस ठीक विपरीत है सेक के और टैन ठीक विपरीत है कॉट के। या फिर यूँ कह लीजिए कि साइन का विपरीत है कोसेक, कॉस का विपरीत है सेक और टैन का विपरीत है कॉट। साइन अगर पी बाई एच है तो कोसेक एच बाई पी है। यहाँ हम दिखा दे रहे हैं कि पी किसे कहा जाता है। पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर इक्वल्स टू लंब, बी इक्वल्स टू बेस इक्वल्स टू आधार और एच इक्वल्स टू हाइपोटेनस इक्वल्स टू कर्व। तो सिर्फ इंग्लिश में ही इसका ट्रिक नहीं है बल्कि हिंदी में भी है। हिंदी में क्या ट्रिक है, हिंदी में कहते हैं इसको लाल और कक्का, लाल कक्का। जैसे कि इसको एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार। उसी प्रकार से पहला साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण, दूसरा कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटा कर्ण, तीसरा टैन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार। नीचे से कोसेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटा लंब, सेक थीटा इक्वल्स टू कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा इक्वल्स टू आधार बटा लंब। तो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में पी बी और एच से और हिंदी में एल ए और के से। मतलब पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनस, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण और ए फॉर आधार। तो ये 6 फार्मूलाज जो ये रहा 1 2 3 4 5 6, ये बेसिक फॉर्मूला है। इन सभी को याद कर लेना है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बटा बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बटा पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बटा बी, कॉट थीटा इक्वल टू पी बटा बी। इन सब का ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर लाल कक्का, इन दोनों में से किसी के भी मदद से पूरा पूरा इसका 6 फॉर्मूला याद हो जाना। अब फॉर्मूला में आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में मान सारणी को निकालते हैं। मान सारणी वैल्यू टेबल। सबसे पहले इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। जीरो, 1 2 3 और ये रहा 4। सभी में 4 से भाग लगा देते हैं।
और सभी को रूट लगा देते हैं। तो अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 4, तो अंडर रूट किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग करते हैं तो वो 0 होता है, 0 का रूट 0 होगा, इसलिए यहाँ आंसर 0 आया। क्या हो गया? अनुपात। इसमें डिग्रीज लिख देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा में 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया। अब 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, तो आगे है 1/√4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2 आया। अब है √2/4, 2 से 4 1 डिवाइड बाई 2 कट जाएगा, तो इसका आया √1 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 1/√2। 1 का रूट निकल गया और 2 रूट में रह गया, इस वजह से 1/√2। तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, 60 डिग्री का है √3/4। 4 का रूट निकल जाएगा लेकिन 3 का नहीं निकलेगा, तो 3 रूट में रह गया और 4 का 2, तो √3/2। उसके बाद 4/4, √4/4, तो 4/4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4/4 कट जाएगा तो 1/1 बचा, √1/1 इक्वल्स टू 1, तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 हुआ। अब साइन के बाद कॉस थीटा, साइन के बाद अब कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन के ठीक मिररिंग विपरीत है, मिररी विपरीत है। मिररी का मतलब है इधर से आईना अगर लगा दिया जाए तो जो 90 का मान है वो 0 का मान हो जाएगा, जो 60 का मान है वो 30 का हो जाएगा, जो 45 का है वो 45 का रहेगा, जो 30 का है वो 60 का हो जाएगा और जो 0 का है वो 90 का मान हो जाएगा। तो ये मिरर विपरीत है। तो कॉस जो है साइन के ठीक विपरीत है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 0 इक्वल्स टू साइन 90 मतलब कि 1, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 मतलब कि √3/2, कॉस 45 इक्वल्स टू 1/√2, कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2, 1/2, कॉस 90 इक्वल्स टू 0। और यहाँ एक और चीज़ कि साइन का मान बढ़ता है, साइन का मान बढ़ता है, कॉस का मान घटता है। देखिए साइन 0 से 1 की तरफ जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, कॉस 1 से 0 की तरफ जा रहा है मतलब घट रहा है। साइन कॉस के बाद अब टेन, टेन थीटा, टेन थीटा क्या है कि एक फॉर्मूला आगे चल के आएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग दोनों को डिवाइड करते चलेंगे, तो टेन 0 इक्वल्स टू साइन 0 डिवाइड बाई कॉस 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1। अगर किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू 0 आता है, तो टेन 0 इक्वल्स टू 0। आगे है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके बच गया 1/√3। उसके बाद है tan 45, तो tan 45 इक्वल्स टू साइन 45 1/√2 डिवाइड बाई कॉस 45 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, बच गया 1, tan 45 इक्वल्स टू 1। अब है tan 60 इक्वल्स टू साइन 60 डिवाइड बाई कॉस 60, 2 से 2 कैंसिल, बचा √3।
tan 90 इक्वल्स टू sin 90 डिवाइड बाई cos 90। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट आता है, तो ये हो गया इन्फिनिटी। मतलब tan का मान बढ़ता है। अब ये 3 अगर हम लोग निकाल चुके हैं तो इसके ठीक विपरीत है बाकी सभी। मतलब कि नीचे से ऊपर कर दीजिए, ऊपर से नीचे। जैसे कि ये देखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी। मतलब कि यहाँ एच नीचे है तो यहाँ एच ऊपर हो गया, यहाँ पी ऊपर है तो यहाँ पी नीचे हो गया। मतलब नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, बस यही काम करना है बाकी तीनों के लिए। तो साइन का विपरीत कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर हम जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि एक होगा, और अगर जीरो में किसी भी संख्या से हम भाग दे रहे तो वो होगा जीरो। अगर जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो वो होगा वन, और हम लोग को क्या करना है, इसको ठीक उल्टा कर देना, मतलब एक ऊपर और जीरो नीचे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा इनफाइनाइट। तो कोसेक 0 डिग्री इक्वल्स टू इनफाइनाइट 1/2। 1/2 को नीचे से ऊपर कीजिए तो हो जाएगा 2/1। तो कोसेक का 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 हो गया। 1/√2, 1/√2 है तो इसको अगर पलट दिया जाए तो √2/1 हो गया। तो कोसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2। कोसेक 60 डिग्री साइन का ठीक विपरीत होगा। अगर साइन √3/2 है तो यही हो जाएगा 2/√3। तो इसका वैल्यू हो गया 2/√3। अगर साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1/1 तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो इसका मतलब 1/1 इक्वल्स टू 1। तो कोसेक का मान घटता है। कैसे घटता है, तो इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा संख्या और एक मतलब छोटा संख्या, तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसका मान घटता है। कोसेक के बाद हो गया सेक। सेक थीटा, सेक थीटा भी पलटेगा। तो मतलब एक है, एक के नीचे एक रहता है, तो इसको अगर हम पलटे तो 1 होगा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1। आगे है कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3 डिवाइड बाई 2। इसको अगर उलट दिया जाए तो 2/√3, तो यहाँ हो गया 2/√3। फिर आगे है 1/√2, अगर इसको उलट दिया जाए तो √2 आ जाएगा। फिर आगे है 2/1, तो 2 हो गया। 0/1, इसको पलट दिया जाए तो 1/0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है कि सेक का मान भी बढ़ता है। बढ़ता है। अब एक है tan थीटा का उल्टा, tan का उल्टा cot थीटा। 0/1 है, इसको पलट दिया जाए तो 1/0 होगा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा, पलट गया 1, ये 1 रहेगा। √3 अगर ऊपर है तो इसको नीचे ले आएंगे, और लास्ट का मान है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का विपरीत 0 होगा। ये रहा आपका वैल्यू टेबल, और वैल्यू टेबल हो गया। साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब सोचोगे कि इसका भी कोई ट्रिक होता है क्या, तो बिल्कुल इसका भी एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम लोग इसको बआसानी एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे कि एक ट्रिक है, अंडर रूट लेफ्ट राइट लेफ्ट 4 4 राइट। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर मान लिया जाए कि हमको निकालना है साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो अंडर रूट इसमें इसका वैल्यू है साइन
इसको कहते हैं कॉस, इसको कहते हैं टैन। ये नीचे वाले को कोसेक कहेंगे, इसको कहेंगे सेक, इसको कहेंगे कॉट। तो साइन कौन सा हो गया? साइन हो गया लेफ्ट डिवाइड बाई 4। लेफ्ट का यूज कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो हमको निकालना कौन सा है? साइन 30 का मतलब है कि साइन 30 के लेफ्ट में कितने संख्या है? सिर्फ संख्या में एक ही है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे लेफ्ट के जगह पे 1 डिवाइड बाई कितना? 4। अब 1 का रूट तो 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है, मतलब साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2 है। चलो कुछ और का भी निकाल लेते हैं। कॉस 45 निकालते हैं। कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट, कॉस के लिए क्या है? राइट डिवाइड बाई 4। राइट कॉस 45 के बाद दाहिने तरफ में कितने संख्या बचते हैं? 60 एक बचता है, 90 एक बचता है, मतलब 2 बचा। तो 2 डिवाइड बाई 4 का अंडर रूट, 2 2 जब 4 बटा 1/2 का रूट इक्वल्स टू 1 का रूट 1 हो गया, 2 का रूट नहीं निकलेगा तो 1/√2, मतलब कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। कॉस 45 डिग्री 1/√2। अब चलो कोसेक का निकाल के देखते हैं। कोसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू अंडर रूट, कोसेक के लिए है 4 डिवाइड बाई एल। 45 डिग्री के दाहिने तरफ हम लोगों ने देखा था ने लेफ्ट साइड, 45 के लेफ्ट साइड कितने? 1 और ये रहा 2, मतलब इधर भी 2 ही डिग्रीज है, तो 45 के लेफ्ट साइड हो गया 2 इक्वल्स टू 2 2 या 4 का अंडर रूट 2। अब कोसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2। देखिए ये रहा कोसेक 45 डिग्री इक्वल्स टू √2। मतलब कि इस फॉर्मूला के हेल्प से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। अगर आप एग्जाम में भूल भी जाओ तो इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। तो वैल्यू टेबल ख़त्म हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। बिहार के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने ही पाइथागोरस प्रमेय की रहनुमाई की थी। पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने क्या बताया था उसको देखिए। उन्होंने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है तो उसकी एक भुजा अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब AC² इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कई सारा फॉर्मूला बना लेंगे। AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब AC पर से स्क्वायर को अगर हटा दिया जाए तो दाहिने तरफ रूट चढ़ जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा चेंज किया जाए, AB² इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ रहे थे और इधर घटा दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि AC एक बड़ा रेखा है और AB और BC छोटा रेखा है, इसीलिए हमेशा बड़े से छोटे को घटाया जाता है और छोटे छोटे को जोड़ दिया जाता है। तो AC बड़ा रेखा घट गया BC से, तो अब हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस का BC का स्क्वायर। AB से स्क्वायर हटेगा, AB इक्वल्स टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। वही फिर से अगर BC स्क्वायर लिखा जाए तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। BC से स्क्वायर हटाए तो BC इक्वल्स टू अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो इसमें तकरीबन
1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला बना। ये मॉडिफाई करके फॉर्मूला बना है, इसको आप बना करके ऐसे ही याद रख सकते हो। मतलब अगर इसी को हम आ, त्रिकोणमिति के हिसाब से बनाए, जैसे कि अगर ये रहा थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया बेस। आर्यभट्ट ने कहा था कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण हो तो उसके कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इसी में हम कहें कि दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर तो हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू पी बटा एच का होल स्क्वायर प्लस का बी बटा एच का होल स्क्वायर। अब पी बटा एच किसका फॉर्मूला है और बी बटा एच किसका फॉर्मूला है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। ये रहा, तो ये रहा पी बटा एच का फॉर्मूला, और ये रहा बी बटा एच का फॉर्मूला। तो पी बटा एच इक्वल्स टू साइन थीटा, बी बटा एच इक्वल्स टू कॉस थीटा। 1 इक्वल्स टू साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, बी बटा एच इक्वल्स टू कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। मतलब यहाँ एक फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूला को हम चेंज करें तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। फिर से वही हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। इस दफ़ा दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर तो हाइपोटेनस स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर, हाइपोटेनस डिवाइड बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस का बी डिवाइड बाई पी का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला किसके ऊपर क्या लाता है, क्या होता है किसके बराबर, तो वो यहाँ देखिए। एच बटा पी, एच बटा पी है कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस बी बटा पी, बी बटा पी है कॉट थीटा का, तो कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को अगर लेके आए बाया साइड करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसका फॉर्मूला पहला बना कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
अब इसी को मॉडिफाई किया गया तो बना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अभी तक h से और p से भाग दे चुके हैं, इस दफ़ा b से भाग देते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, दोनों तरफ b से भाग देने पर हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय बेस स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर डिवाइड बाय बेस स्क्वायर। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, कट गया। इसका बचा h डिवाइड बाई बी का स्क्वायर p डिवाइड बाई बी का स्क्वायर प्लस का कौन किसका फॉर्मूला है तो h बटा बी सेक का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू p बटा बी tan का फॉर्मूला है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ये आ गया आपका एक फॉर्मूला। इसी को चेंज करेंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। थोड़ा सा और चेंज करें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अगर किया जाए tan थीटा तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। कुल फॉर्मूला अब तक 5 5 5 मतलब कि इससे 15 फॉर्मूले बन चुके हैं। इसके अलावा भी कई सारे फॉर्मूले बनेंगे, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बटा एच होता है। अगर हम कहें कि इसके अंश और हर दोनों में परपेंडिकुलर से भाग देने पर तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ये दोनों तो कैंसिल हो गए इक्वल्स टू 1। एच बाई पी किसका फॉर्मूला है तो ये है कोसेक थीटा का तो हो जाएगा कोसेक थीटा। मतलब ये है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, ये बना एक फॉर्मूला। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच। अंश और हर दोनों में बी से भाग देने पर तो ये कॉस थीटा इक्वल्स टू बी डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू बी से बी कैंसिल हो गया तो बच गया 1 डिवाइड बाई एच बाई बी। अब देखिए
एच बाई बी का क्या फॉर्मूला, एच बाई बी इक्वल्स टू सेक थीटा, मतलब कि 1/sec थीटा। तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा। थोड़ा सा इसको भी पक्षांतर किया जाए तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1 sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू p/b। अंश और हर दोनों में p से भाग देने पर तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू p डिवाइड बाई p डिवाइड बाई b डिवाइड बाई p से p कैंसिल, तो b डिवाइड बाई p किसका फॉर्मूला है, b डिवाइड बाई p हो जाएगा कॉट थीटा का, तो 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा। तो हो गया tan थीटा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा। इट मीन्स tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू p डिवाइड बाई b। अंश और दोनों में हाइपोटेनस से भाग देने पर तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू p डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई b डिवाइड बाई एच, p बटा एच साइन थीटा, b डिवाइड बाई एच कॉस थीटा, मतलब कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला आया। इसके बाद अगर कॉट थीटा का देखा जाए, जो कि कॉट थीटा का है b बटा p, कॉट थीटा इक्वल्स टू b बटा p। इसके अंश और हर दोनों में हाइपोटेनस से भाग देने पर आएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू b डिवाइड बाई एच डिवाइड बाई p डिवाइड बाई एच, b बाई एच इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइड बाई p बाई एच इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये बना कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो इसमें का हम लोगों ने अभी तक इसका पूरा फॉर्मूला निकाल चुके हैं। तो आइए पूरा का पूरा फॉर्मूला एक साथ एक जगह पर लिखते हैं। पहला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। इससे हम लोग और भी फॉर्मूला निकाले, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा, फिर कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। फिर दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। इससे भी और कई सारे फॉर्मूले निकाले गए, जैसे 1/सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा। फिर तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को साइन थीटा
इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर पांचवा tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा तथा कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अंडर रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आठवां कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब तक का कुल फॉर्मूला ख़त्म है। एक और फॉर्मूला मेथड बाकी है जो कि पूरक और कोटि पूरक का है, जो कि बड़ा आसान है। उसको ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग कुछ देर पहले देखे भी थे कि अगर ये 90 डिग्री है और इसको हम थीटा मानते हैं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाता है। यही 90 माइनस थीटा पूरक कोण है। तो इसमें क्या होता है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा आया तो इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा आया इक्वल्स टू साइन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। तो इस तरह से इसके भी तकरीबन 6 हो जाएंगे, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट का। और ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, साइन कॉस के, कोसेक सेक के और tan कॉट के। तो साइन कॉस के, कोसेक सेक के और tan कॉट के उल्टा हो जाएगा इसमें। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर को सॉल्व करेंगे।